पहले बंगाल, फिर महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश। विपक्षी दलों में बगावत का तूफान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। पहले ममता बनर्जी हाथ मलती रह गई, फिर उद्धव ठाकरे की लाचारगी सब देख रहे हैं। तो क्या अब अगला नंबर अखिलेश यादव का है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनडीए के पार्टनर और सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बड़ा दावा कर दिया। राजभर ने कहा है कि अगला नंबर अखिलेश यादव की पार्टी का है। सांसदों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। रामगोपाल यादव ने लिस्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी है। इस लिस्ट में उन सांसदों का नाम शामिल है जो समाजवादी पार्टी के भीतर बगावत की तैयारी कर चुके हैं। ओपी राजभर बगावत की वजह भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में सपा नेताओं के नाम सामने आए हैं। कुछ मामलों में अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद खुद को बचाने के लिए बगावत करने की तैयारी कर चुके हैं। ओपी राजभर का कहना है कि इसमें कोई चौंकाने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में कह चुके हैं कि कभी कभी अखिलेश यादव उनके काम आ जाते हैं। ऐसे में जब एनडीए मिशन 360 पर है, 2/3 बहुमत के आंकड़े के नजदीक पहुंच रही है, तो क्या अगला नंबर समाजवादी पार्टी की टूटने का है? एक तरफ समाजवादी पार्टी पर बड़ा संकट मंडराता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुद को संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से न सिर्फ तैयार बता रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ही टूट जाने का दावा ठोक रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी जैसे ही समाजवादी पार्टी पर हाथ डालेगी, वो बीजेपी को तोड़ देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में है ऑपरेशन लोटस की बारी? सवाल यह कि क्या अखिलेश को छोड़कर जाने वाले हैं उनके 25 सांसद? और सवाल यह भी कि ममता और उद्धव के बाद क्या अब अखिलेश भी खाली हाथ रह जाएंगे? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं ओपी राजभर का दावा और अखिलेश यादव का पलटवार। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा? यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे, आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। तो चिट्ठी जानने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह के बयान? इसमें तो कोई कुछ भी कह सकता है। क्या कह सकता है वो बताओ। मैं राम गोपाल जी कहीं चिट्ठी दे लो, कतुआ कहो, कौन तकलीफ न हो? पार्टी का काम हो सकता है। कौन पार्टी आती नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में? बताओ। ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है।